Question is, in an orthogonal machining operation, the cutting and thrust forces are equal in magnitude. The uncut chip thickness is 0.5 mm and the shear angle is 15 degree. The orthogonal rake angle of the tool is 0 degree and the width of cut is 2 mm. The workpiece material is perfectly plastic and its yield shear strength is 500 megapascal. The cutting force is, fill in the blanks, in Newton. Option A 5247, option B 1245, option C 2732 and option D 3214 न्यूटन। इस क्वेश्चन में एक ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जिसमें कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स इक्वल दिया हुआ है, यानी Fc इज इक्वल टू Ft। ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू दी हुई है, यानी अनकट चिप थिकनेस का मतलब होता है T1। T1 की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। शेयर प्लेन एंगल दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है 15 डिग्री। इसके अलावा हमारा रेक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द कट, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, 2 मिलीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्कपीस मटेरियल जो है वो परफेक्टली प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है, यानी इसे हम लोग शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है 500 मेगापास्कल, 500 मेगापास्कल। यहां पे हमें कटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कटिंग फोर्स। तो देखिए, कटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू कॉस लेमडा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा। यहां पे जो एरिया हो जाएगा हमारा, शियर एरिया जो होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया हो जाएगा विड्थ इनटू अनकट चिप थिकनेस डिवाइडेड बाय साइन फाई, एंड दिस फाई इज द शियर एंगल, इनटू कॉस लेमडा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा। अब यहां पे हमें ये वैल्यू दी हुई है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में यील्ड शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है 500 मेगापास्कल। बी की वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास, बी की वैल्यू 2 mm, T1 की वैल्यू 0.5 mm। लेमडा नहीं दिया हुआ है हमें, तो हमें लेमडा फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे फाई भी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से। तो लेमडा फाइंड आउट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस फोर्स चाहिए होगा और नॉर्मल फोर्स चाहिए होगा। तो देखिए, लेमडा क्या होता है हमारा, लेमडा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है, या लेमडा को हम लोग फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं, और म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू tan लेमडा। तो लेमडा अगर हमको फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स म्यू करना पड़ेगा, और म्यू जो म्यू होता है हमारा, म्यू इज द रेशियो ऑफ F डिवाइडेड बाई N, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स। तो F और N हमारा क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो अगर हमें F फाइंड आउट करना है तो F का फॉर्मूला होता है FC साइन अल्फा माइनस FT कॉस अल्फा, और N का फॉर्मूला होता है, ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम की सहायता से हम निकालते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और नॉर्मल रिएक्शन। तो N का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा FC कॉस, ये प्लस होता है, FC कॉस अल्फा माइनस FT साइन अल्फा। F का फॉर्मूला हो जाएगा FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा, और N का फॉर्मूला हो जाएगा FC कॉस अल्फा माइनस
ft sin अल्फा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बिकम 0, साइन 0 विल बी 0, ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए cos अल्फा यानी cos 0 1 यानी ft के बराबर, f हमारा ft के बराबर हो जाएगा और n हमारा fc के बराबर हो जाएगा यहाँ, यानी f will be equal to ft and n will be equal to fc। अब ध्यान से देखिए शुरू में कंडीशन क्या दी हुई थी, शुरू में कंडीशन दी हुई थी कटिंग फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स, यानी इस कंडीशन के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एन। इस कंडीशन की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एन, यानी F और N हमारा बराबर है दोनों, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, म्यू हमारा 1 हो जाएगा, यानी लेमडा की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 हमारा होता है 45 डिग्री, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 45 डिग्री। अब यहां पे हम लोग कटिंग फोर्स के लिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 5 tau s is 500 into b is 2 millimeter into t1 is given as 0.5 millimeter divided by sin phi की वैल्यू दी हुई है 15 डिग्री into cos, just now we have found out the value of lambda as 45 minus alpha value is 0 divided by cos phi value is 15 degree, 15 plus lambda यानी 45 minus 0. So when we will calculate this by the help of calculator, we will get 2732.05 Newton. So in this way, we will be able to find out the value of cutting force. So in this question, option C will be the correct answer.